हेलो स्टूडेंट, हम अगले कार्डेटा के सेकेंड क्लास में आप लोगों का स्वागत है। और हम देखते हैं सेकेंड क्लास में, पहले क्लास में हम लोगों ने क्या क्या बात की थी। पहले क्लास में हम लोगों ने वर्टिब्रेटा को डिफाइन किया था और हमने बताया था कि इसमें साइक्लोस्टोमेटा और वर्टिब्रेटा को दो डिवीजन में बांटा गया था। एक गनाइट्रोस्टोमेटा था, दूसरा गनाइट्रोस्टोमेटा था, जैसा कि पिछले क्लास में आपको बताया था। एक गनाइट्रोस्टोमेटा में जो दो क्लासेस थे उनका नाम था, एक का साइक्लोस्टोमेटा और दूसरे का नाम था ऑस्ट्रैकोडर्मी। ऑस्ट्रैकोडर्मी जो है वो एक्सटिंक्ट हो चुकी है, ठीक है ना। और साइक्लोस्टोमेटा में कुछ एनिमल पाए जाते हैं जिनमें एक मोस्ट कॉमन एनिमल है पेट्रोमाइजॉन। ये एनिमल है, ये जनरली लैब में आपको देखने के लिए मिल जाता है। पेट्रोमाइजॉन मछली की तरह दिखाई देता है। इसका माउथ ऐसे गोल सा होता है, ठीक है ना। माउथ ऐसे गोल सा होता है, बॉडी कुछ इस तरीके से होती है, ठीक। फिन्स पाए जाते हैं, यहाँ पे बॉडी पे ऐसे गिलपूर पाए जाते हैं और इस तरीके से मछली इसकी बॉडी कुछ इस तरीके से दिखाई देती है, लाइक अ फिश। पेट्रोमाइजॉन के इनका बॉडी मुंह गोल होता है, ड्यू टू दिस इज कॉल्ड साइक्लोस्टोमेटा। इनको साइक्लो मतलब गोल और स्टोमा मतलब माउथ। और इनमें जो पाए जाने वाले एनिमल हैं वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, तो उनकी बात हम नहीं करेंगे, ठीक। और ये हमें बीएससी के सिलेबस में नहीं, संभवतः मेंशन नहीं है, नहीं पढ़ना है, ठीक है। आगे चलते हैं हम। जैसा कि हमने बताया था कि हम पाइसेस का अगले क्लास में स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन आपको बताएंगे, लेकिन पाइसेस को तीन क्लास में बांटा गया था जनरल फॉर्म में: प्लेकोडर्माई, कॉन्ड्रिक्थिस और ऑस्ट्रिक्थिस। प्लेकोडर्माई जो होते थे वो स्टिक फिश होते थे, कॉन्ड्रिक्थिस जो होते थे वो कार्टिलेजिनस फिश होते थे, ऑस्ट्रिक्थिस जो होते थे वो बोनी फिश होते थे। अब इनको हम थोड़ा सा स्टैंडर्ड मोड ऑफ क्लासिफिकेशन में लेके चलते हैं। स्टैंडर्ड मोड ऑफ क्लासिफिकेशन में देखिएगा, इनको हम लोगों ने बांट दिया कुल 7 क्लास में, 7 क्लास, ठीक है। 7 क्लास में पहला था अकैंथेडी। क्या था भैया जी? अकैंथेडी। दूसरा क्लास था फोकुस्टी। दूसरा क्लास था फोकुस्टी। तीसरा था टेरिकफिश, पी साइलेंट रहता है। टेरिकफिश। नेक्स्ट होता था इलास्मोब्रायन, इधर इसको मिटाते हैं, इलास्मोब्रायन। नेक्स्ट होता था डिपनोइडी, होलोसिफेली, और नेक्स्ट होगा टीलियोस्टोमी। ये आपके 7 क्लास दिखाई दी: अकैंथेडी, कोपुस्टी, टेरिकफिश, डिपनोई, होलोसिफेली और टीलियोस्टोमी। अब देखिएगा, आपने थोड़ी देर पहले देखा था कि इसको प्लेकोडर्मी में किसको रखा जाता है। तो अकैंथेडी, कोपुस्टी, टेरिकफिश ये तीनों एक्सटिंक्ट हो चुके हैं और तीनों को एक साथ कंबाइन करके हम लोगों ने प्लेकोडर्मी में रख दिया। प्लेकोडर्मी, ठीक है ना। इलास्मोब्रायन जो होते हैं, इलास्मोब्रायन, इनको हम लोग क्या कहते हैं? ये आपके होते हैं कॉन्ड्रिक्थिस। क्या होते हैं भैया जी? कॉन्ड्रिक्थिस यानी कार्टिलेजिनस फिश होते हैं। इलास्मोब्रायन कार्टिलेजिनस फिश होते हैं, याद रखिएगा। कभी शॉर्ट नोट में इलास्मोब्रायन पूछ देता है तो कभी कॉन्ड्रिक्थिस पूछ देता है, ठीक है ना। या कभी वाइवा में वो कार्टिलेजिनस फिश पूछा जाता है। कार्टिलेजिनस फिश, डॉग फिश, टारपीडो यानी स्क्वालियोडॉन, टॉर्पीडो, ये सब डॉग फिश होते हैं। तो ये सब कार्टिलेजिनस फिश होते हैं। आगे ये दोनों को हम लोगों ने
क्या कह दिया, लिविंग फॉसिल कह दिया। ये लिविंग फॉसिल्स है। लिविंग फॉसिल्स का मतलब ये पाए जाते हैं लेकिन अभी कुछ समय में फॉसिलाइज्ड होने के कगार पे हैं, यानी खत्म होने के कगार पे हैं, विलुप्तता के कगार पे हैं। ठीक है ना, ये दोनों। इनमें से जो ये डिप्नोई है ना, इस डिप्नोई को हम लंग फिश के नाम से भी जानते हैं, लंग फिश के नाम से जानते हैं, ये भी याद रखना। इसलिए लंग फिश क्योंकि इसके पास लंग्स पाए जाते हैं, ठीक है ना, और ये एम्फीबिया की तरह व्यवहार करता है। और डिप्नोई को एक और बात बोला जाता है कि यह फिश और एम्फीबिया के बीच का कनेक्टिव लिंक भी होता है। ठीक, डिप्नोई क्या है, फिश और एम्फीबिया के बीच का कनेक्टिव लिंक भी माना जाता है। और आपकी जो लास्ट है टिलियोस्टोमाई, टिलियोस्टोमाई को हम लोग ऑस्ट्रिक फिश कहते हैं। ऑस्ट्रिक फिश, ऑस्ट्रिक फिश का मतलब होता है बोनी फिश। ऑस्टियोस मतलब होता है बोन, यानी ये बोनी फिश होते हैं, बोनी फिश। ठीक है ना, तो ये इस तरीके से इनको बांटा गया है। तो अगर हम देखेंगे कि कौन कौन सा कहा गया, तो ये पहला क्लास, इनको दूसरा क्लास और इनको तीसरा क्लास कहा गया। बीच में से इनको गायब कर दिया क्योंकि ये फॉसिलाइज्ड है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म आपका ये है। अगर आपको एग्जाम में लिखना होगा तो आप कोशिश करेंगे कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे जिससे नंबर नहीं करते। ठीक, अब आगे बात करते हैं टेट्रापोडा। टेट्रापोडा जो है ऐसे एनिमल जिनमें टेट्रा मतलब चार, पोडा मतलब फीट या लिम्ब पाए जाते हैं, यानी ये लिम्ब वाले एनिमल होते हैं और इनमें लिम्ब पाए जाते हैं। कितने, नियर अबाउट 4 लिम्ब पाए जाते हैं। और इनमें इनको कितने क्लास में बांट दिया गया है, इनको 4 क्लास में बांट दिया गया है, 4 क्लास, 4 क्लासेस में बांटा गया है। और कौन कौन से वो क्लास है भैया, आप देख लीजिएगा। पहला क्लास होगा एम्फीबिया, पहला क्लास क्या होगा, एम्फीबिया। दूसरा क्लास होगा रेप्टिलिया, तीसरा क्लास होगा एवीज और चौथा क्लास होगा मैमल। अब हमने ये बात जानना है कि इधर क्या क्या हमें पढ़ना होगा। तो यहाँ पे तो ये वाला एक नहीं था, हमें पढ़ना नहीं है बीएससी के सिलेबस में सेकेंड ईयर में, ठीक है ना, लेकिन जानते रहना है क्योंकि जब बीएचयू या किसी और यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स होते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। दूसरी बात है पाइसेस जब पढ़ना होगा तो पाइसेस में क्या पढ़ना है, पाइसेस में हमें केवल इसके जनरल कैरेक्टर के बारे में पढ़ना है और क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ना है। और इसमें हमें किसी एनिमल के बारे में या किसी मछली का डिटेल या टाइप स्टडी नहीं पढ़ना है बीएससी सेकेंड ईयर में, ये याद रखना है। एम्फीबिया में क्या पढ़ना है, फटाफट से देख लो, हमें एम्फीबिया में क्या पढ़ना है। एम्फीबिया में जनरल कैरेक्टर पढ़ना है, ठीक। दूसरा क्लासिफिकेशन पढ़ना है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्लासिफिकेशन। तीसरे पॉइंट की बात करेंगे कि तीसरा पॉइंट क्या पढ़ना है। तीसरा पॉइंट इसमें एक टॉपिक है नियोटिनी। नियोटिनी इसमें पढ़ना है, तो आपको इसमें जनरल कैरेक्टर पढ़ना, क्लासिफिकेशन पढ़ना और नियोटिनी पढ़ना है। ये बातें आपको क्लियर होंगी, ठीक है ना। रेप्टाइल्स में हमें क्या पढ़ने हैं, तो ये 3 टॉपिक आप याद रखना, यही 3 टॉपिक को पढ़ना है। रेप्टाइल्स में क्या पढ़ना है, किसमें भैया, रेप्टाइल्स में क्या पढ़ना है, या रेप्टिलिया कह सकते हैं, क्लास है ना तो रेप्टिलिया ही बोलेंगे। रेप्टिलिया में क्या पढ़ना है, इसका जनरल कैरेक्टर पढ़ना है, क्लासिफिकेशन पढ़ना है
क्लासिफिकेशन पढ़ना है। और क्या पढ़ना है, बाइटिंग मैकेनिज्म पढ़ना है। बाइटिंग मैकेनिज्म किसका, स्नैक का बाइटिंग मैकेनिज्म पढ़ना है। और बाइटिंग ऑपरेटर्स पढ़ना है या पॉइजनस ऑपरेटर्स पढ़ना है स्नैक के। किसके, पॉइजनस ऑपरेटर्स स्नैक के पढ़ने हैं, ठीक। और डिफरेंस बिटवीन, और क्या पढ़ना है, डिफरेंस बिटवीन पॉइजनस और एंड नॉन पॉइजनस स्नैक। पॉइजनस नॉन पॉइजनस स्नैक में डिफरेंस भी पढ़ने हैं। तो रेप्टाइल्स में इतनी बातें पढ़नी, ठीक। अब आगे चलते हैं कि और क्या पढ़ना है एम्फीबिया में हमें ना। तो सॉरी, एम्फीबिया तो हो गया। एवीज में हमें पढ़ना है जनरल कैरेक्टर पढ़ना है और क्लासिफिकेशन पढ़ना है, ठीक। ये याद रखना है बेटा जी, ये जानते रहना है ना कि बातें क्या पढ़नी, किसी एनिमल के बारे में इसमें यहाँ पे आपको नहीं पढ़ना है। तीसरी बात आती, नेक्स्ट बात आती है मैमेलिया, कि मैमेलिया में हमें क्या पढ़ना है। मैमेलिया में हमें इसके जनरल कैरेक्टर पढ़ने हैं, क्लासिफिकेशन पढ़ने हैं, जनरल कैरेक्टर पढ़ने हैं, क्लासिफिकेशन पढ़ने हैं। और क्या पढ़ना है, और इसमें हमें मैमल के डेंटेशन के बारे में पढ़ना है। डेंटेशन के बारे में पढ़ना है, टीथ और टीथ के अरेंजमेंट के बारे में पढ़ना है मैमल्स के, ठीक। तो इतनी सारी बातें अगर हम पढ़ लेते हैं तो इधर ये सारी चीजें खत्म हो जाती हैं, ठीक है ना। तो ये इधर, और उधर आपने देखा था कि हेमिकार्डेटा, यूरोकार्डेटा और सिफेलोकार्डेट्स को पढ़ना था। तो इन सब चीजों को अगर हम पढ़ना है आपको, तो चैप्टर वाइज आपको हमारे YouTube पे लेक्चर भी मिल जाएगा, लेक्चर क्लास भी मिलेंगे। और अगर PDF नोट के साथ लेक्चर क्लास डिटेल में पढ़ना है तो DDB ट्यूटोरियल का एप्लीकेशन नीचे लिंक में आपको मिल जाएगा, या तो प्ले स्टोर पे आप सर्च करेंगे DDB ट्यूटोरियल, ठीक है ना। तो आपको वहां पे ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे मिल जाएंगे और क्लास आप ज्वाइन करके कंप्लीट क्लासेस लेक्चर वाइज विथ रिकॉर्डेड क्लासेस, जो क्लासेस आपको लाइव चलती हैं उनकी वहां पर रिकॉर्डिंग भी मिल जाती हैं, तो उनके रिकॉर्डेड क्लासेस भी वहां से ले सकते हैं। PDF नोट हर क्लास के चैप्टर वाइज, हर टॉपिक के चैप्टर वाइज PDF नोट्स भी वहां पे अवेलेबल हैं। अगर आप चाहें तो उसको ज्वाइन करके वहां पे आप क्लास कर सकते हैं, क्योंकि लॉकडाउन का समय चल रहा है और लॉकडाउन का समय नहीं भी चलेगा तो समय को बचाने के लिए आप घर से सारी क्लासेस को, सब क्लासेस कर सकते हैं। BSc की सारी क्लासेस कर सकते हैं, इंटर की सभी क्लासेस कर सकते हैं, कॉमर्स की सभी क्लासेस को भी यहाँ से आप कर सकते हैं DDB ट्यूटोरियल के एप्लीकेशन से। तो एकेडमिक क्लासेस के लिए या कॉम्पिटिटिव क्लासेस के लिए आपको करीब करीब सारी क्लासेस यहाँ पे मिल जाती हैं, वो भी एक जेन्युइन मिनिमम प्राइस पे, ठीक है ना। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो, और नहीं तो फिर YouTube पे हमारे सारे क्लासेस आपको मिलेंगे, लेक्चर मिलेंगे, और आप लेक्चर के साथ अपना नोट्स चाहें तो बना सकते हैं। ओके बेटा, फिर हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय, आपका दिन शुभ हो, अच्छे से रहें।